कक्षा 6 के किताब में जो दिमागी कसरत आखिरी एक्सरसाइज है उसके तहत क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं कि एक लड़के से 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लघुत्तम समापवर्तक लासा माने एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिख दिया, यानी संख्या गलती से पलट गई, यानी 12 से 21 हो गया और फिर भी उत्तर सही निकला, मतलब आंसर फिर भी सही है, मतलब जुगाड़ फिट हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि वो चौथी संख्या क्या है। तो अभी अपने पास क्या क्या दिया है देखिए, अपने पास दिया हुआ है कि संख्याएं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो दी गई संख्याएं हैं 3, 5 और 12। ठीक है, 3 संख्याएं तो दी गई, एक और संख्या है, एक और संख्या अभी तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना चौथी संख्या x है, माना चौथी संख्या x है। अब जब चौथी संख्या x हो गई तो संख्याएं क्या बन गई, संख्याएं बन गई 3, 5, 12 और x आता है संख्याएं, ये संख्याएं होगी। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए, संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया। तो 3, 5, 12 x का लघुत्तम निकालना है और फिर संख्या जब बदली जाएगी तो बदल जाने पे गलती से जो लिखी वो भी निकाल ली गई। तो दी गई संख्या का लघुत्तम संख्या ये है और परिकलन के समय 12 के स्थान पर 81 तथा दूसरी संख्याएं कितनी हो गई थी, 3 के साथ 5, 12 की जगह 21, 21 की जगह x। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां पर दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये लीजिए 3, 5, 12 और x, ठीक है, और इधर 3, 5, 21 और x, ये लघुत्तम है इनका। ठीक, तो तरीका वही है, सम संख्या है तो 2 से, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 2 छक्के 12 है और x फिर 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 5, 2 3 6 और x फिर 3 से निकाला, तो 3 एकम 3, 5 में नहीं गया, 3 एकम 3 और x फिर 5 से शुरू करेंगे तो 1, 1, 1 और x का तो x से ही जाएगा, ठीक है ना, x हो गया। तो ये सारे के सारे 1 में बदल गए। तो इधर का लघुत्तम कितना आ गया है, ये लासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे x, ठीक है। इधर वाले का ये सारे के सारे विषम है, तो 3 एकम 3, 5 में गया नहीं, 3 सत्ते 21 x, 3 के बाद का काम खत्म, 3 के बाद 5 ले लिया, तो ये 1 था, दिख रहा है, ये 5 एकम 5 और ये 7 और ये x, फिर 7 का ले लीजिए, तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये x से करेंगे तो ये 1, 1, 1 और ये 1। तो इसका लासा जो निकल आया
वो निकला है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे x, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि उत्तर फिर भी सही निकला। सही निकला का मतलब इसका मान इसके मान के बराबर होना चाहिए। तो इसके मान के इसका मान इसके मान के बराबर कैसे होगा, देखो तो सही। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इसमें देखो कॉमन क्या क्या है। इसमें कॉमन दोनों में ये है 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है, इधर 5 है। अब बचा क्या, इधर 4 गुणे x और x भी कॉमन है, इधर भी x कॉमन है। अब उत्तर बराबर कैसा होगा, उत्तर बराबर ऐसे होगा कि 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 यानी 4 इधर गुणा कर दें, तो ये 4 इधर ज्यादा है, इधर 7 है, तो बराबर होने की क्या कंडीशन, या तो एक 7 इधर आ जाए और ये 4 इधर चला जाए, दोनों संख्याएं बराबर बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब हो गया, चूंकि वो क्या कह रहे हैं कि उत्तर सही है, तो वो चौथी संख्या क्या हो सकती है, चौथी संख्या होने की संभावना, तो चौथी संख्या क्या होगी, इधर बचा है 2 गुणे 2 और इधर बचा है 7, या तो इधर 7 का गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा, या ये जो 4 बचा है 2 गुणे 2 इधर ले आओ, गुणा कर दो। अब देख लोगे दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब वह संख्या 4 7 दूनी 14 दूनी 28, चौथी संख्या 28 हो सकती है। इस तरह निकालना है आपको। तो चौथी संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या 28 हो सकती है। इसी का एक और प्रश्न लेते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 है कि कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर है, ठीक है। एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा सकती है, ठीक है जी, ठीक है, नाप लेंगे। एक छड़ी से मतलब सबको नापना है और बराबर बराबर नापना है, मतलब कोई भी ऐसा जो है छड़ी है जो सबको एक ही बार में नाप सकती है, मतलब ये 15 भी नप जाएगा, 21 भी नप जाएगा, 36 भी नप जाएगा, 42 भी और 48 भी एक ही से, मतलब दूसरी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। तो छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, एक तो तरीका ये है कि वो वाला जो अपने पास वो मीटर आता है इतना बड़ा है ना, 100 सेंटीमीटर वाला, तो जो व्यापारी लोग वो कपड़ा नाप देते हैं उसी से तो नापते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सबको नापना, आप वो चीज ढूंढो कि जिसमें एक और दूसरे टाइप का उपकरण ले लें कि सारे के सारे नप जाए उसी से। अर्थात ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि महत्तम वो बड़ी से बड़ी छड़ ढूंढो जिससे कि सारी एक साथ नप जाए, ठीक है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, इसका तरीका ये हो सकता है कि इस सारे के सारे का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनका मासा निकाल लो, मासा माने HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, या जिसे महत्तम समापवर्तक। तो वो जो महत्तम समापवर्तक वाला जो अंक आएगा तो उतनी ही लंबी छड़ी अधिकतम होनी चाहिए जिससे सारे के सारे नापे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई, तो टुकड़ों की लंबाई, टुकड़ों की लंबाई क्या क्या दी हुई है, एक तो दी हुई है 15 मीटर, फिर 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर, ये हमारे पास टुकड़े हैं। अब एक ही छड़ ऐसी चाहिए, वो 1 मीटर वाली नहीं चाहिए, 1 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 1 मीटर में तो सभी नाप के धर दिए हैं। तो वो कह रहा है अधिक छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो चलो जी, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर मासा निकालते हैं। तो जो मासा आ जाएगा, यानी HCF आ जाएगा, वही अधिकतम लंबाई होगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से लेते हैं 15 का, यहाँ लेते हैं 21,
और यहाँ पर ले लेते हैं 36, यहाँ पर ले लेते हैं 42 और यहाँ पर ले लेते हैं 48। ये सारे के सारे निकाल लेते हैं जिससे हमारे को क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। चलिए, तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब हो गया हम 3 से करेंगे। 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। इसको शुरू करेंगे तो 3 से ये भी जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। इसको ये 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसको लेंगे, ये 42 है, 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। ये सम संख्या, ये भी 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और यहाँ से 3, 3 एकम 3। इसका मतलब क्या आ गया, ये 15 का आया, यहाँ पर आ गया। लिखना शुरू करें, यहाँ 15 का बना हुआ है 3 गुणे 5, ठीक है। 21 का बना है 3 गुणे 7, 36 के कितने हैं, 1 2 2 ठो 2 हैं और 2 ठो 3। 42 में बने हैं 2 और ये 3 और ये 7। 48 में बन रहा है 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4 2 और 1 ही 3। अब क्या करना है, अधिकतम लंबाई मतलब जो सब में जो अंक कॉमन हो वो निकाल लेने, छांट लेने हैं। तो ढूंढिए कौन सा अंक है। 3 इधर दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसके अलावा इधर 5 है तो बाकी नहीं है। इसके अलावा और कोई संख्या दिख भी नहीं रही है। तो जो अंक कॉमन है कौन सा, एक तो ये दिख रहा है, इधर 3, इधर भी 3, इधर भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ये आप ध्यान से देखें कि ये 3 सब में है और कोई अंक जो है सब में कॉमन नहीं है। तो इसका मासा निकल आया, मासा किसका, 15, 21, 36, 42 और 48 का ये मासा जो निकला वो आया 3, क्योंकि 3 ही कॉमन है। इसका मतलब है कि छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, छड़ी चूंकि मीटर में दिया है तो छड़ी की अधिकतम लंबाई 3 मीटर हो सकती है। 3 मीटर से आप 15 वाले को नाप लेंगे, 21 वाले को, 36 वाले को, 42 वाले को और 48 वाले को भी नाप सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, छड़ी की अधिकतम लंबाई 3 मीटर हो सकती है। आंसर लिखेंगे, छड़ी की अधिकतम लंबाई 3 मीटर हो सकती है। ये आंसर हो गया, ठीक है।